यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत इनमें से कौन-कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन-सा आय के स्रोत है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए बोला गया है कि सरकारी बॉन्ड का क्रय विक्रय। तो देखिए यह बात सही है कि आरबीआई जो है बॉन्ड यानी कि जो सरकारी प्रतिभूति है उसका ये क्या करता है, ओएमओ के थ्रू ओपन मार्केट ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये क्या करते हैं, शेयर को खरीद बिक्री करते हैं और इनसे उसको क्या होता है, आय की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी तो इसका आंसर कतई नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या बोला गया है कि विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, ठीक है। तो देखिए आरबीआई का काम है कि वो विदेशी मुद्रा का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा और जब भी मुद्रा अस्थिर होता है तो ये क्या करते हैं, बाजार में हस्तक्षेप करते हैं और उसके माध्यम से मुद्रा को स्थिर करने का प्रयास करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मुद्रा का लेन देन करता है, ठीक है, लेन देन करता है, इससे इनको क्या होता है, आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में इस वाले में ऑप्शन 2 नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन सी नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। मेरे पास बचा 1 और डी, तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है पेंशन निधि प्रबंधन, ठीक है। तो देखिए पेंशन पेंशन का काम जो है आरबीआई नहीं देखता है, ठीक है, पहली बात तो ये। तो फिर ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको देखने का काम है, तो एक संस्था है पीएफआरडीए, इसको हम लोग बोलते हैं पेंशन फंड, है ना, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जैसी और इसमें एक प्रणाली होता है एनपीएस, ठीक है, जिनके माध्यम से इसको क्या कहता है, नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई के द्वारा जो है सिर्फ 2 तरह के खातों को अगर देखा जाए तो आरबीआई एक तो सरकारी खाता, ठीक है, साथ में सार्वजनिक ऋण, इन दोनों का ये क्या करती है, प्रबंधन करती है, बल्कि पेंशन का नहीं करती है। ऐसे में स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 3 अगर गलत हो जाएगा तो अब उसके बाद देखिए क्या बचा हुआ है, स्टेटमेंट 4 को देखते हैं। क्या बोला गया है, निजी कंपनियों को ऋण देना। तो ऐसे में देखा जाए अगर 4 देखें तो निजी कंपनी की नहीं, अगर देखा जाए तो आरबीआई जो है सीधे निजी कंपनी को तो उधार नहीं देता है, लेकिन मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए ये क्या करती है, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक को और साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको ये क्या करते हैं, ऋण प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट जो है आप बोल सकते हैं कि निजी कंपनी को ऋण नहीं देता है। ऐसे में स्टेटमेंट 4 भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 हो गया गलत। अब उसके बाद देखिए 5वां देखते हैं, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। तो आरबीआई जो है करेंसी, भारत में अगर देखा जाए तो नोटों का मुद्रण करने का एक अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास है, ठीक है। एकमात्र ये संस्था है जो मुद्रा को क्या करती है, जारी करती है। और मुद्रा को जो जारी करती है इससे इसको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कैसे होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सीनेरोज का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। सीनेरोज क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मुझे 20 रुपया का नोट छापना है, ठीक है, और 20 रुपया के नोट को छापने के लिए इसमें मान लीजिए कि खर्च मेरा 5 रुपया आ गया, ठीक है, खर्च 5 रुपया आ गया। तो ये 20 रुपया, मान लीजिए ये नोट है, इस पर तो 20 रुपया लिखा हुआ मिलेगा और ये इसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। लेकिन इसमें इस नोट को बनाने में जो इसका लागत है वो कितना है, 5 रुपया। तो अंकित मूल्य में जो लागत को जब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनेरोज, यानी कि 20 - 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। और ये जो 15 रुपया है यही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो ऐसे में स्टेटमेंट 5 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास ऑप्शन जो है 1, 2 और 5 सही है। ऐसे में देखा जाए तो स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के शॉर्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसको साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।